मम्मा बहुत निर्भय थी। वह कभी किसी से डरती नहीं थी। शक्ति स्वरूपा थी, सदा योगनिष्ठ थी। कर्मेंद्रिया सदा उनके अधीन थी। वे सबको मातृ प्रेम की भासना देती थी। आयु में छोटी थी, फिर भी उनसे बड़ी आयु वाले भी उनको मम्मा कहते थे। इतना ही क्यों, उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा ही कहती थी। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो सब ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवत हो जाते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी तो एकाग्रता से बैठ सुनते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा यह कभी नहीं देखती थी। जो भी मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज़्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसे चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, क्या, कैसे यह नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनके प्रति। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आया? जो बाबा ने कहा वही हम सब का विचार है। तो मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं दिया। वह कितनी सेवा करती थी, लेकिन कभी ने मुँह से कहा ही नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलोर से पूना आई थी। उन्होंने बहुत सेवा की थी, परंतु फिर भी नहीं सुनाया, मैं यह सेवा करके आई हूँ। मम्मा अपने बारे में किए हुए कार्य के बारे में कभी भी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितना त्यागी थी उतना ही वैरागी थी और उतना ही तपस्वी थी। मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। बाबा की हर बात को पूर्णतः सम्मान दिया और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कभी भूल नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है, ऐसे कहकर बच्चों को सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। बच्चों को मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और माँ के रूप में हम बच्चों का गुणों से श्रृंगार करके बाप के सामने रखा। बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात कहा करती थी, हाँ बाबा अथवा जी बाबा, अन्य कोई भी शब्द नहीं। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा यह रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाती थी। बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। मम्मा बहुत गुणवान थी। गुप्त
गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की खान थी। किसी ने भी मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा। बाबा के हर प्रवचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मम्मा का जीवन नेचुरल था। उनका स्वभाव बहुत सरल था। मिठास थी उनके व्यवहार में। उनमें सदा यह भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाए। मम्मा हरेक की योग्यता और विशेषता अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वह सहज कर सके। मम्मा का शिव बाबा साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर 2-2 घंटे क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तभी आप ईश्वरीय जीवन में एकरस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में देखा गया है कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एकरस रहती थी। पूरे युद्ध स्थल में, यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सम्मान किया और विजय प्राप्त की। एक बार मम्मा से पूछा, आपसे पहले भी आई हुई बहनें यज्ञ में बहुत थी, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी। आप में ऐसी कौन सी एक बात थी जो आप सबसे आगे चली गई? तो मम्मा ने कहा, यह बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता। कई बातें होती है, उन सब के तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। मैंने कहा, नहीं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ जिससे आप पुरुषार्थ में आगे बढ़िए। तो काफ़ी समय सोचने के बाद मम्मा ने कहा कि मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है ना, कि एक बार कोई संकल्प किया तो उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है। इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मातेश्वरी जी से सब संतुष्ट रहते थे और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थी। मातेश्वरी जी किसी के भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी, सबको प्रेम से जीतती थी, इसलिए कोई उनको पराया नहीं समझता था। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व की महिमा करते थे। उन्हें सभी अपनी माँ समझते थे। उनकी धारणा बहुत उच्च कोटि की थी। मम्मा बोलती कम थी। केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलते समय ही हम उनकी आवाज़ सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था, वो बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूँ कहे तो उनके प्रेम, उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मग्न हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमात्मा पिता की याद सहज आती थी। मम्मा में संगठन करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ और जबरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं भी थी। उदाहरणार्थ बाबा ने कहा,
और मम्मा ने धारण किया में नंबर 1 थी। सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते ना, वे उनके अंदर पूर्ण रूपेण थे। समर्पित होने का उनका वह तरीका, जिसको झाटकू कहते हैं, कई भाई बहनों के लिए एक आदर्श बना। बहुतों के जीवन उद्धार का प्रेरणा स्तोत्र बना। सबसे बड़ी बात, उनको सब ने यज्ञ माता के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनको देखते ही हरेक को स्वाभाविक रूप में माँ की भासना आती थी। उन्होंने हरेक के जरूरतों को बिना मांगे पूरा किया। मम्मा को कोई वस्तु मांगने का अवसर ही नहीं दिया। किसी धर्म, जाति, पंथ वाला हो, हरेक ने यही बेहद का अनुभव किया कि यह मेरी माँ है, मेरे हित चिंतक है। सत्य तो यह है कि मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परख कर शीघ्र ही अपनी कुशाग्र बुद्धि, पवित्र बुद्धि का परिचय दे दिया था। यज्ञ के इतिहास से वह स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाओं व आज्ञाओं को यथार्थ रीति से समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से निभाया। वह अन्य वत्सों को बार बार समझाती थी कि यह आज्ञा किसकी है। स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है। हमें केवल निमित्त होकर हाथ पैर चलाने हैं। मातेश्वरी जी हरेक को कहती थी, किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकता है। किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। वे जितनी बड़ी अथॉरिटी थी, उतना ही निर्माण भी थी। मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे कि देखो, धरती की मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नहीं नज़र आती थी। सदा मुस्कुराती और हल्की नज़र आती थी। बाबा सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पिंडी है कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसी को भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी, पर मम्मा इतनी पक्की थी कि कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, बहाओ आंसू कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू हो। अगर प्रेम के आंसू है तो मोती बन जाएंगे। मम्मा सदा कहती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना है। अगर कोई ज़ोर ज़ोर से चप्पल से आवाज़ करते हुए चलता है तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना। तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दे। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करे, कैसे चले, कैसे व्यवहार करे, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हमें बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजधारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। बाबा मम्मा को बेटी के रूप में देखते थे तो माँ के रूप में भी देखते थे।
बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। कभी बाबा मम्मा को कहते थे कि मम्मा आप तो यज्ञ माता है, जगत माता है, बच्चों को याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहने के अनुसार याद प्यार देती थी। बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे व्यवहार भी करते थे। इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप से आज्ञा भी करते थे और यज्ञ माता के रूप से अथाह सम्मान भी देते थे। मम्मा को देखते ही सामने वालों को दीदार व अनुभव होते थे। क्यों? मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वालों को दीदार हो जाते थे। बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। किसने झुकाया? मम्मा के आदर्श, धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना ने मम्मा को देखते ही उनका शक्ति रूप, तेजस्वी रूप और मातृ प्यार खींचता था। वो पवित्रता की मूर्त थी, धीर, गंभीर तथा बाबा के हर कदम का अनुसरण करने वाली शेरनी शक्ति महसूस होती थी। भक्ति मार्ग में हम दुर्गा स्तुति पढ़ते थे तथा नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते थे। मम्मा हमेशा मुझे दुर्गा के रूप में दिखाई देती थी। वह हमेशा हमारे में शक्ति भरती थी। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती थी और कहती थी कि शिव बाबा का नाम बाला करने वाली शक्तियाँ सेवाधारी बनो। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आँखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। मम्मा में हमने यह देखा है कि सामने कोई भी आए, किसी भी भाव से आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह चरणों में झुक जाता था। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज़ अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ती थी और कुर्सी पर बैठ योग करती थी। मम्मा की नियमित दिनचर्या थी। मम्मा हमें सब प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करे और काटे भी वो भी सिखाती थी। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई देह अभिमान नहीं, परंतु स्वमान का नशा इतना था कि और किसी में हो न सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प, श्वास सब में था। प्यार भी सबके साथ साथ मम्मा का इतना था कि बराबर मेरे दिल से ये शब्द निकलते हैं कि मम्मा तू ममता की मूर्ति है, निर्माणता की निधि है। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही निर्मोही थी, ममतामयी भी और ममता से परे भी। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठती थी तो मैंने जाकर पूछा कि मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन और आज का दिन मम्मा का वो मंत्र मुझे भूला नहीं है
कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना है। मम्मा रोज़ मुरली ज़रूर पढ़ती थी अथवा टेप द्वारा सुनती थी। भले ही रात के 11 बजे हो, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितनी अपने कर्तव्य पर पक्की रही, उतनी ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज़ मुरली सुनती थी। हमने मम्मा को सदा अलर्ट और एक्यूरेट देखा। हमने कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी है। सदा उनके नयन बाबा की याद में मगन ही देखे हैं। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे कि माता पिता का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी। ऊपर इशारा करते ही कहती थी कि उस माता पिता का याद और प्यार है। मम्मा केवल अपनी जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माता समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसको पूर्ण रूपेण निभाया। बाबा के सामने वह एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती थी और यज्ञवत्स और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। कई बार हम मम्मा से पूछते थे कि मम्मा आप क्या सोच रही है, कहाँ है? तब मम्मा बोलती थी कि मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं वैकुंठ की धरनी पर चल रही हूँ। कभी कभी हमें सुनाती थी कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुआ, महाराज कुमारी श्री राधे के रूप में ये अनुभव हुआ। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा का निश्चय 100% था। बाबा ने कहा और उन्होंने माना और वैसे ही चलकर दिखाया। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी, योग में, ज्ञान में, धारणा में और सेवा में। मम्मा में न किसी के प्रति आकर्षण हुआ और न ही किसी से नफरत हुई। मम्मा ने सबको अपना बनाया और वह सबकी बनकर रही। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। ऑलमाइटी बाप के साथ साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी, सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरे क्यों? खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना भी मिले, उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी, नंबर 1 में जाने का लक्ष्य रखा।
मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी तो मैं जाकर उनके सामने बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। उसके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे हैं। योग कैसे करें यह भी मम्मा ने हमें सिखाया। वे अपने साथ संधि पर बिठाकर हमें योग कराती थी, हमारी अवस्था को चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में रहती थी। मैंने एक बार मम्मा से पूछा कि मम्मा आप अभी गेहूँ साफ कर रही है, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? तो मम्मा ने कहा हम गेहूँ साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। में एक बार हम सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेले योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में योग बैठ करती थी तो हम भी जाकर एक एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे। मम्मा 3:30 बजे से 4 बजे तक हम सबको योग कराती थी। जब मम्मा के सामने बैठ हम योग करते थे तो हमें ज्ञान चंद्रमा के शीतल प्रकंपनों से शांति धाम का अनुभव होता था। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अकेले में योग करती थी। वह 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आती थी। 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक योग होता था, उसमें मम्मा अवश्य आती थी। उसके बाद स्नान आदि नित्य कर्म पूरा करती थी। नाश्ते के बाद 9 बजे प्रातः मुरली क्लास होती थी, उसमें आती थी। उसके बाद एक एक दिन एक एक बहन को संधि पर बिठाकर ज्ञान की कोई न कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थी। इस प्रकार मम्मा सबको भाषण करना, क्लास कराना सिखाती थी। उसके बाद सेवा करते थे। दोपहर के भोजन के बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी और यज्ञवत्सों को टोली खिलाती थी। जब हमें कभी मम्मा की टोली खाने का मन होता था तो हम वहाँ जाकर मम्मा से टोली लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। रात्रि भोजन के बाद मम्मा कचहरी कराती थी। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम मान होता था, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल था, सहज रीति का था। इसलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को प्राप्त किया। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा की, दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अव्यक्त रूप में मम्मा दुर्गा का पाठ बजा रही है। इसके कारण दुर्गा की पूजा और अर्चना बहुत बहुत हो रही है। तो कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है कि दुर्गा पूजा क्या होती है। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञानेश्वरी बन ज्ञान की गंगा बहाई और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पाठ बजाकर भक्तों को गुण और शक्तियों का वरदान दे रही है। मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अड़िग, बोल मीठे तथा सार युक्त
और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्ति युक्त थे। मम्मा इतनी योग युक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वह कोई चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई अथवा कब से वह उनके पीछे खड़ी हुई उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेह युक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। मम्मा ने शुरू से अंत तक अपनी साधना में किसी भी प्रकार की ढील नहीं होने दी। रोज़ 2-2:30 बजे उठकर विशेष शांति में रहने का, बाबा को शक्तिशाली रूप में याद करने का अभ्यास करती थी। उनकी डायरी में ज्ञान के एक एक विषय पर बहुत गहराई की बात लिखी हुई थी। उनकी डायरी पढ़ने का सुअवसर मुझे जयपुर में मिला था। एक बहन जो 1 साल मम्मा के साथ थी, उसने मम्मा की डायरी में से उस ज्ञान बिंदुओं को अपनी डायरी में लिखा था। वह डायरी हमें पढ़ने के लिए मिली थी। उन ज्ञान बिंदुओं को पढ़कर मुझे लगा कि मम्मा ने ज्ञान का कितना विचार सागर मंथन किया होगा, कितना ज्ञान की गहराई में गई होगी और कितना उनको धारणा करने में अभ्यास किया होगा। जैसे कोई चिड़िया घास अथवा अनाज के दाने को पहले टुकड़ा टुकड़ा करती है और बाद में अपने बच्चों के मुंह में डालती है, वैसे मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को पहले अपने में धारण कर, अनुभव कर, उसको सहज बनाकर हम बच्चों को सुनाती थी। मम्मा ज्ञान को इतना सरल बनाकर सुनाती थी कि ईश्वरीय ज्ञान से अनजान व्यक्ति को भी सहज ज्ञान समझ में आता था, उसकी बुद्धि में बैठ जाता था और वह खुश हो जाता था। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, किंतु वह निरंतर सहज और स्वतः योगिन थी। मन मना भव मध्याजी भव के महामंत्र को वह स्वाभाविक रूप में धारण किए हुए थी। अतः इस धरा पर चलते फिरते भी इससे न्यारी भासना थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनकी बुद्धि सदा परमधाम में लटकी हुई हो तथा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हो। वह जब योगनिष्ठ होती थी तो वातावरण में सन्नाटा छा जाता था। अन्य व्यक्तियों को शांति एवं शक्ति के शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते थे। उनमें योगियों के समस्त लक्षण विद्यमान थे। इस कारण उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। मातेश्वरी जी का ध्यान निजी पुरुषार्थ पर बहुत रहता था। सदा उनके मुख से यही शब्द निकलते थे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे भी करेंगे। ऊंचे स्वर से बोलते हुए उनको मैंने कभी भी नहीं देखा। आवाज से हंसना तो दूर की बात थी। जब मम्मा योग में बैठती थी अथवा दूसरों को दृष्टि देती थी, उस समय हरेक को विचित्र अनुभव होते थे। मम्मा के स्थूल स्वरूप के बजाय लाइट का ही स्वरूप नजर आता था। जब मम्मा सामने बैठती थी तो जैसे कि हम कहते हैं कि अव्यक्त वातावरण बनाओ, विदेही अवस्था में रहो, डेड साइलेंस में रहो, वह सब सहज ही हो जाता था। भले ही सब ब्रह्मावत्स जानते थे कि मम्मा कुमारी है, लेकिन उनको जो भी देखता था मम्मा का
देवी का, फरिश्ते का दर्शन होता था। देह भान होता ही नहीं था। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सहज रूप से चला जाता है, वैसे हर ब्रह्मा वत्स मातेश्वरी जी की गोद में चला जाता था। मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत था। मैंने मम्मा में हमेशा यह देखा कि वे ज़्यादा लौकिकता अर्थात बाह्य मुक्ता में नहीं गई। इधर उधर की बातें अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, पुरुषार्थ के अलावा और कोई बात हमने कभी मम्मा के मुख से सुनी ही नहीं। पहले यह सिस्टम थी कि जो भी बात करेगा वह उस दिन की मुरली की पॉइंट से शुरू करेगा और अंत में भी मुरली की पॉइंट से ही करेगा। बाबा या मम्मा किसी को भी पत्र लिखते थे तो भी उस पत्र के आरंभ और अंत में उस दिन की ज्ञान मुरली की पॉइंट्स अथवा धारणा की पॉइंट्स अथवा योग की पॉइंट्स ही लिखते थे। मम्मा में यह एक विशेषता थी कि वे कभी किसी को समय देकर नहीं मिलती थी। जो बच्चे जब भी चाहे किसी भी हालत में चाहे उनसे मिल सकते थे। मम्मा का वो व्यवहार अथवा पाठ कहे असाधारण था। हमने देखा कि अन्य सब बहुत हंसते थे, बहलते थे, रमणीकता में आते थे, लेकिन मम्मा कभी नहीं। मम्मा भी हंसती थी परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता था। शब्द रहित हंसी होती थी, वह मधुर मुस्कान होती थी। ज्ञान, ध्यान, योग के सिवाय और किसी में आसक्ति नहीं होती थी। अन्य लोग बाबा के साथ खेलना, रास करना आदि करते थे, लेकिन मम्मा नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि मम्मा हर बात से किनारा करके अलग रहती थी, नहीं। मम्मा सब कार्यक्रम जैसे पिकनिक, घूमना फिरना, खेल पाल आदि में जाती थी परंतु अपने पुरुषार्थ में ही मगन रहती थी। ये सब क्रियाकलाप साक्षी होकर देखती थी। इस प्रकार मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत तीव्र था। मम्मा ने कभी अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं छोड़ा। मम्मा के देखने का ढंग ही विचित्र था। जैसे बाबा हमें देखते हैं और उनको देखते ही हम सब कुछ भूलकर एक अतीन्द्रिय अनुभव में चले जाते हैं, इसी प्रकार मम्मा की दृष्टि, मम्मा का चेहरा इतना रूहानी होता था कि सामने वाला अपने को इस दुनिया से निराला अनुभव करता था। मम्मा हो अथवा बाबा हो, दोनों में कोई भी हमें योग कराते थे तो हम यहाँ नहीं रहते थे, कहीं दूर चले जाते थे, अनुभव में खो जाते थे। उस समय हमें प्रैक्टिकल अनुभव होता था कि हम परम धाम में हैं। 4-5 घंटे तक भी हम सब और मम्मा बाबा एक ही मुद्रा में बैठे योगस्थ रहते थे। शरीर बिल्कुल टस से मस नहीं होता था। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो उनके चारों ओर सफ़ेद लाइट ही लाइट दिखाई पड़ती थी। ऐसे लगता था कि मम्मा शरीर में नहीं है, ऊपर सफ़ेद प्रकाश में रहती है। फरिश्ता नज़र आती थी। मम्मा दिन रात बाबा को याद करती थी। हम कभी रात को बैठकर दरवाजे के सुराख से देखते थे तो मम्मा कुर्सी पर बैठी नज़र आती थी। कभी बालकनी में बैठ योग करती थी, कभी चांदनी में बैठ योग करती थी। मैं समझती हूँ कि योग से ही मम्मा इतनी महान बनी। मम्मा ने कभी अपनी तरफ इशारा नहीं किया। मम्मा हमेशा कहती थी कि मेरी मम्मा को याद करो, मेरी उस माँ को याद करो। चलते चलते मम्मा हमारे से पूछती थी, बच्ची बाबा को याद करती हो? बाबा से कितना प्यार करती हो? इस प्रकार ज्ञान की लोरी के साथ साथ योग का भी ध्यान खिंचवाती थी।
मम्मा जब दृष्टि देती थी तो उनकी आंखें इतनी चमकती थी जैसे कि उन आँखों से बाबा देख रहा हो। मम्मा की दृष्टि से उनका संपूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ता था। मम्मा ऐसे लगती थी कि वे यहाँ ही नहीं है, वे ऊपर से आई है। वे देहधारी नहीं लगती थी, सूक्ष्म शरीरधारी लगती थी। उनकी दृष्टि में इतनी ताकत थी कि जिसको भी वे देखती थी उनके विचार ही बदल जाते थे। शिव बाबा हमेशा कहते थे कि बाबा नंबर 1 है, परंतु तुम्हारी माँ तो +1 में गई। मम्मा के चेहरे पर हमने कभी उदासी नहीं देखी। उनका सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा था। मम्मा का एक एक बोल सुख देने वाला था। मम्मा के दृढ़ता भरे बोल सदैव औरों को भी दृढ़ संकल्पधारी बनाते थे। मम्मा की दृष्टि पाते ही कईयों को अशरीरीपन का अनुभव होता था। मम्मा की शीतल गोद जन्म जन्मांतर के विकारों की तपत बुझाने वाली थी। अनोखा अनुभव होता था। मम्मा बाबा को फॉलो करने में नंबर 1 थी, इसलिए बाबा की सारी दिनचर्या सवेरे से लेकर रात तक कैसे चलती थी उनको सुनकर फॉलो करती थी। मातेश्वरी जी का यज्ञ से बहुत स्नेह था। वे कहा करती थी कि यज्ञ की कोई चीज़ बेकार नहीं जानी चाहिए। एक बार की बात है कि यज्ञवत्स गेहूँ साफ कर के बोरी में भर चुके थे और कुछ गेहूँ इधर उधर बिखरे हुए थे। मातेश्वरी जी ने ध्यान दिलाते हुए बड़े ही स्नेह से कहा कि एक एक गेहूँ का दाना एक एक मोहर के बराबर है। वे यज्ञ की एक एक चीज़ की कीमत जानती थी एवं बतलाती थी। वे कुशल प्रबंधक थी। यज्ञवत्सों को स्थूल के साथ सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना पर भी उनका विशेष ध्यान रहता था। मम्मा कुशल प्रशासक के रूप में छोटी उम्र में ही यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी संभालने के निमित्त बनी और सभी के दिलों को जीत लिया। मम्मा सदैव कहा करती थी कि किसी के भी अवगुणों का चिंतन न कर सदा गुणग्राही बनना चाहिए। सभी आत्माओं की विशेषताओं को देखो, हंस की तरह मोती चुगो। मम्मा खुद धारणा मूर्त होने के कारण धारणा की ही क्लास कराती थी। वो क्लास सबको बहुत आकर्षित करती थी। मम्मा ने अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। एक बार मुंबई में एक मंत्री जी मम्मा से मिलने आए। मंत्री जी के जाते जाते रात के 11 बज गए। दूसरे दिन मम्मा अपनी दिनचर्या के अनुसार सवेरे 2 बजे उठी। उनसे पूछा गया कि मम्मा आप तो करीब 1 बजे सोई होगी, फिर आप अपने समय पर इतनी जल्दी उठ गई। तब मम्मा ने कहा, देखो उस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के कारण मैं रात को जाग सकती हूँ, तो सवेरे अमृत वेले मेरी अपॉइंटमेंट हमारे पीयू के साथ होती है, यह हम कैसे मिस कर सकते हैं। मम्मा ने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया।